आईपीएल नहीं खेलोगे तो इनाम मिलेगा। जहां पर आईपीएल की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर हर कोई आईपीएल में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है, वहीं एक बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को आईपीएल नहीं खेलने का इनाम दिया है। और ये इनाम कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ये है पूरे $65,000 का। और इस क्रिकेट बोर्ड का नाम है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। दरअसल इस साल आईपीएल 2023 में बांग्लादेश के 3 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उनको अपने बोर्ड की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिली, जिसके चलते उन तीनों को उनके क्रिकेट बोर्ड ने कंपेंसेट किया है। $65,000 का इन खिलाड़ियों को कंपेंसेशन दिया गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट भी इशू किया है। सबसे पहले आपको बताते चले कौन है ये 3 नाम। एक नाम है टेस्ट कैप्टन शाकिब अल हसन का, दूसरा नाम है लिटन दास और तीसरा नाम है तस्कीन अहमद। ये तीनों खिलाड़ी आयरलैंड के साथ सीरीज खेल रहे थे, जिसके चलते इनको आईपीएल खेलने की इजाजत नहीं मिली थी। उसके चलते अब इनके बोर्ड ने इनको एक कंपेंसेशन दिया है। साथ ही ये भी चीज कही है कि हालांकि हम इस चीज को बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन आईपीएल इन्होंने नहीं खेला, अपनी नेशनल साइड को प्रेफरेंस दी, जिसके चलते पूरी तरीके से तो नहीं बट कुछ हद तक हम इनको कंपेंसेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, जहां पर उन्होंने इस चीज की जानकारी दी है, वो दिखा देते हैं। यहां पर लिखा है, दिस इज जस्ट अ स्मॉल जेस्चर फॉर आवर प्लेयर्स। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट ऑपरेशन चीफ जलाल यूनुस, उन्होंने ये बात बताई है कि एक छोटा सा जेस्चर है हमारी तरफ से हमारे खिलाड़ियों के लिए। साथ ही लिखा है, दे डिड नॉट डिमांड मनी फ्रॉम अस। उन्होंने हमसे पैसे नहीं मांगे, बट वी फेल्ट दे शुड बी रिवॉर्डेड। लेकिन हमें ऐसा लगा कि उनको ये रिवॉर्ड देने की जरूरत है, उनको ये रिवॉर्ड मिलना चाहिए। साथ ही इसमें लिखा, वी बिलीव प्लेइंग फॉर बांग्लादेश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड शुड बी अनकंडीशनल। यानी कि बांग्लादेश के लिए खेलना बांग्लादेशी खिलाड़ियों की प्रायोरिटी होना चाहिए, और इसके लिए ये एकदम अनकंडीशनल होना चाहिए। कोई कंडीशंस इसमें नहीं होनी चाहिए, कोई नियम शर्त नहीं होने चाहिए। और ऑब्वियसली जब भी हम बात करते हैं लीग क्रिकेट की और अपने नेशनल साइड की, तो यही बात निकल के सामने आती है कि आजकल जिस तरीके से लीग क्रिकेट का चलन शुरू हो गया है, सभी लोग लीग क्रिकेट को ही प्रेफरेंस देते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। वहीं यहाँ पर इन्होंने ये चीज कही है कि बांग्लादेश के लिए खेलना इनकी प्रेफरेंस होनी चाहिए और ये अनकंडीशनल होना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने खुद के लिए रिवॉर्ड की मांग नहीं की थी, बल्कि हमें लगा कि इन्होंने क्योंकि आईपीएल छोड़ करके अपने देश को प्रेफरेंस दी है, जिसके चलते इनको रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए। साथ ही इन्होंने कहा, हम इस चीज को चलन में नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने आयरलैंड के साथ में जो सीरीज खेली थी, अगर बात करते चले शाकिब अल हसन की, वो कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा थे, लेकिन यहाँ पर उनको अनुमति नहीं मिली केकेआर के लिए खेलने की, जिसके चलते उनको वहां पर सीरीज खेलनी पड़ी अपने देश के लिए। इसके अलावा लिटन दास, जो कि खुद भी केकेआर का हिस्सा थे और वाइस कैप्टन अपनी साइड के थे, उनको भी वहां जाकर खेलने की अनुमति नहीं मिली। हालांकि जो एक टेस्ट मैच हुआ था आयरलैंड के साथ, उसको खेल करके वो वहां पर अपनी टीम के साथ जाकर जुड़े जरूर थे, एक मैच भी खेले थे, मगर उसके बाद वो वापस से बांग्लादेश लौट आए थे। अब बात करते चले तस्कीन अहमद की, वो इस बार अनसोल्ड रहे थे आईपीएल ऑक्शन में। हालांकि बोर्ड की तरफ से ये बताया गया कि बाद में एक इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको कॉल जरूर आया था, मगर उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और अपनी कंट्री के लिए खेलना प्रेफर किया, जिसके चलते हमने उनको ये रिवॉर्ड देने का फैसला किया है। अब जहां सभी खिलाड़ी लीग क्रिकेट की तरफ बढ़ रहे हैं, इंग्लैंड क्रिकेटर्स की अगर बात करते चले, कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि इंग्लैंड क्रिकेटर जेसन रॉय ने ईसीबी के साथ अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके मेजर लीग क्रिकेट में लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, उनके साथ डील साइन कर ली है और ईसीबी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। और उसके साथ ही वो आगे एसोसिएटेड रहने वाले हैं। अगर उन्हें इंग्लैंड के लिए खेलना पड़ेगा तो अपनी फ्रेंचाइज से उनको अनुमति लेनी पड़ेगी। वहीं उसके बाद ये भी बताया जा रहा था कि राजस्थान रॉयल्स जॉस बटलर को 4 साल की डील जो है वो ऑफर कर चुकी है। हालांकि उन्होंने अभी तक इस डील को एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर कर लेते हैं तो उनको भी इंग्लैंड के लिए खेलने के लिए फिर अपनी फ्रेंचाइज से परमिशन लेनी पड़ेगी। वहीं पर हमने देखा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को अपने देश से खेलने के लिए एक तरीके से प्रोत्साहित कर रहा है, और इसीलिए उन्होंने अपने खिलाड़ियों को अपने देश के लिए खेलने को प्रेफरेंस देने के लिए एक तरीके से रिवॉर्ड दिया है। $65,000 का जो इनाम बताया गया है यहाँ पर, जिसकी घोषणा की गई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, ये इन तीनों खिलाड़ियों में बटेगा। इन तीनों खिलाड़ियों को ये रिवॉर्ड दिया जाएगा। एक बार फिर से आपको बताते चले, क्योंकि इन्होंने आईपीएल में पार्टिसिपेट ना करके अपने देश के लिए क्रिकेट खेला, इसीलिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इन तीनों को $65,000 का इनाम दिया है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि इन खिलाड़ियों ने हमसे इसकी डिमांड नहीं की, मगर हमें लगता है कि इनको ये रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए और इसीलिए हम इनको ये रिवॉर्ड दे रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इस चीज को एकदम सही बता रहे हैं, बल्कि कुछ लोगों का ये कहना है कि आपको अपने देश के खिलाड़ियों के लिए खिलाने के लिए, अपने देश से खिलाने के लिए उनको एक तरीके से प्रलोभन देना पड़ रहा है। तो इसको लेकर के आपकी क्या राय है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप इस मूव को किस तरीके से देखते हैं। फिलहाल के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।